हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने सीखा था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ ए कंपाउंड निकालने के लिए भी सीखा था। आज हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए सीखेंगे और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास किसे कहते हैं, हम इसे भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इजी केमिस्ट्री, है ना। चलिए, तो अब हमें जानना है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन से हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहा है हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, calculate the total number of electrons in 9.8 gram of H2SO4। ठीक है, यानी अब क्या करना है, हमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किया था। इस लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब वो भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन का यूज करके भी आप कर सकते हैं कैलकुलेट, है ना, और आप फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फार्मूला भी आप जान चुके हैं और इस क्वेश्चन को हमने पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, किस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आप इजी निकाल सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जहां क्वेश्चंस में अगर कंपाउंड दिया रहे, अब कंपाउंड से अगर मान लें हमें निकालना है, एटम्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, चार्ज निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से तब हम क्या करेंगे, एटम्स निकालेंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, रिलेशन से तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल ही लीजिएगा, अभी हम फार्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू बेच इन ग्राम 9.8, इसका मोलर मास कितना होता है 98 ग्राम, इंटू क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर इतना, इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं यहां पर, इसे हम और क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू, इसे लिख सकते हैं हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है, यानी इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इतना इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है, हम लिख सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स को निकालने के बाद हम यहां से एटम भी निकाल सकते हैं, हम यहां से टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, हम यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें निकालना है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमने क्या बताया था फार्मूला में, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे और फिर मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड में कितना एटम मौजूद है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स, ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स, इसमें देखिए कितना है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, प्लस 1 एटम ऑफ सल्फर है और प्लस क्या है 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी इसमें कितना है 7 एटम्स है ना, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 7 एटम्स, जिसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है।
ठीक है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, इतना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है कि इतना इंटू इतना 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, यानी हम क्या करेंगे, इतना में से इतना इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 7 एटम, 7 एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 7 एटम्स, 7 एटम्स, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स मेरा कैलकुलेट हो गया। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, या टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना है, टोटल ऑक्सीजन कितना है, तो क्या करेंगे, देखिए या क्वेश्चन दिया रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ H2SO4। अगर ईच एटम बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो प्रत्येक एटम को कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर तो 7 एटम, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया, है ना, इतना ग्राम ऑफ H2SO4। अब क्या करना, देखिए अब इसमें जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर निकालना होगा तो केवल 1 एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन पूछा जा रहा है तो केवल 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी इसी में क्या क्या छिपा हुआ है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरा इतना होगा, इतना ग्राम ऑफ H2SO4। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1 एटम ऑफ सल्फर, यानी सल्फर एटम इतना होगा। ऑक्सीजन पूछा जा रहा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4 एटम ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ईच एटम्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया, प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ H2SO4 या कोई भी कंपाउंड में, है ना, इजी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए तो चूंकि कहा जा रहा है यहाँ पर कि मेरे पास इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, ठीक है, देखिएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ये कैलकुलेट हमने कर लिया है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब 1 मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अब हमें ये देखना है, ठीक है। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो इतना में कितना कैलकुलेट होगा, इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो पहले देखिए यहाँ पर ये बना हुआ किससे है, तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ सल्फर प्लस 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, है ना, इन अ न्यूट्रल एटम। तो खैर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 1 एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 16 होगा, इसके 1 एटम के पास 16 होगा। प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। जबकि यहाँ पर देखिए कितना है, 4 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू 8, यानी 32 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन के पास मौजूद होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, यानी 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के पास कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 50 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल के पास इतना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के पास 50 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के साथ कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मॉलिक्यूल के पास इतना इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल के पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मॉलिक्यूल के पास 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मॉलिक्यूल के पास 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मॉलिक्यूल के पास इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ H2SO4 विल बी
6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 50, इतना इलेक्ट्रॉन्स, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए आप, हाँ, केवल एक रिलेशन से यूज करके आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। मॉलिक्यूल से एटम आप इजी निकाल सकते हैं, है ना। एटम निकालने के बाद आप इलेक्ट्रॉन्स भी इजी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिकैप कि आखिर फार्मूला कौन कौन सा हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, फार्मूला हम लोगों ने कौन कौन सा कैलकुलेट किया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स in a sample of compound is equal to क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, उस कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, इससे क्या होगा, आप नंबर ऑफ एटम्स इन अ सैंपल ऑफ कंपाउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, यानी वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू। अब देखिए, नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी ये सब आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी इस तरह से आप नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पहले मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर ऑफ चार्ज निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। अब हमें जानना क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, द सम ऑफ all the atomic masses of all the atoms present in one molecule of a compound, ठीक है, called molecular mass of that compound। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब दिया हुआ द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जितना एटम्स मौजूद है इसमें उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास का सम,
जितना एटम्स इस मॉलिक्यूल में मौजूद है ना, जितना एटम्स इस मॉलिक्यूल में मौजूद है उन सभी एटम के एटॉमिक मास का सम को हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, है ना, देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस। तो इसमें कितना एटम्स मौजूद है, सबसे पहले 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, प्लस क्या है इसमें 1 एटम ऑफ सल्फर मौजूद है, प्लस 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या कह रहा है, देखिए यहां पर एटॉमिक मासेस ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर और प्लस एटॉमिक मास ऑफ 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या कर रहा है, द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। तो जितना एटम्स यहाँ मौजूद है सभी एटम का हम एटॉमिक मास को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। हाँ, देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम सल्फर और एटॉमिक मास ऑफ 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब सभी के एटॉमिक मास को हम अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। देखिए तो एटॉमिक मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या होगा, देखिए यहां पर एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। ठीक है, इसका तो एक ही एटम है ना, तो 1 इंटू कर सकते हैं इसीलिए, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो इसलिए कह रहा है यहां पर कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब एटॉमिक मास के एक, है ना, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 यूनिट होता है। यहाँ पर 2 एटम है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, सल्फर के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 यूनिट। ठीक है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, तो कह रहा है 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 यूनिट। अब देख लीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए, यानी मॉलिक्यूलर मास अब कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 यूनिट, प्लस क्या हो जाएगा 32 यूनिट, प्लस क्या हो जाएगा 64 यूनिट, 16 4 जा, ठीक है 64 यूनिट्स, सभी को ऐड कर लीजिए, क्या आ गया 98 यूनिट। यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 यूनिट होता है। ठीक है ना, अब देखिए उसी प्रकार एक दो एग्जांपल और कर लीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, HNO3 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बताएं कि कितना एटम्स मौजूद है, जितना एटम्स मौजूद है उन सभी एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए यहाँ पर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, प्लस 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मौजूद है, प्लस क्या है 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे चूंकि हमें कैलकुलेट करना है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना, और चूंकि इसका रूल तो हम पहले बता ही चुके हैं, इसलिए है ना, इसलिए हम इस तरह से लिख दिए। ठीक है, इजी। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, इसलिए एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 यूनिट, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 यूनिट, प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास 16 यूनिट। अब देखिए तो 1 इंटू 1 यूनिट, प्लस क्या हो जाएगा 14 यूनिट, प्लस क्या हो जाएगा 48 यूनिट। ठीक है,
इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 63 यूनिट। ठीक है, 63 यूनिट है ना। यानी इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना होता है 63 यूनिट होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब हमें जानना क्या है मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है? मोलर मास मतलब क्या हो गया? मोलर मास का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड का मास। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि 1 मोल का मास। ठीक है, मोलर मास का मतलब क्या हो गया है ना, यानी मोल का मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस, वहां पर क्या था मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल का मास मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और यहां मोल का मास मोलर मास। तो देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, अब 1 मोल में कितना आइटम्स होता है? 1 मोल में कितना आइटम्स? ठीक है, याद ध्यान दीजिए, 1 मोल में कितना आइटम्स, कितना मॉलिक्यूल्स होता है? तो देखिए यहां पर हमें निकालना क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ, ध्यान दीजिए, मोलर मास ऑफ क्या होता है? मोलर मास ऑफ, चलिए निकालते हैं HNO3 का ही, मोलर मास ऑफ HNO3। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ HNO3, HNO3 के 1 मोल का मास निकालना है हमें। देखिए यहां पर, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ HNO3, तो मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब कितना? मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। ठीक है, मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, क्योंकि 1 मोल ऑफ HNO3 में इतना मॉलिक्यूल्स होता है। कंपाउंड के लिए हम क्या बताए थे यहाँ पर कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। तो देखिए 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है? इतना मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है। ठीक, और क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो इतना इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, इसलिए हम क्या कर दिए, इतना इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू क्या जाएगा? मोलर मास ऑफ HNO3। और देखिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू, और अभी हमने क्या निकाला? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 निकाल चुके थे इसके पहले। इसी कारण हम लोगों ने अभी HNO3 का एग्जांपल लिया कि है ना, कि हमें कैलकुलेट दोबारा नहीं करना पड़े। तो अब देखिए इतना इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, अभी हमने निकाला था कितना? 63 यूनिट, 63 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर अब कर रहा है 63 यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, देखिए तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 63 यूनिट। तो 63 इंटू यूनिट का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसको लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है? इंटू 63 इंटू एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, इतना 24 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ पर आसन में? अब ध्यान दीजिए, और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 63 इंटू, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 आएगा आंसर। तो 1 इंटू 63 इज इक्वल टू 63 ग्राम। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में लिखा हुआ है। या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं इस तरह से, 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना ग्राम। ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट में इसका कैलकुलेशन देख लिया था। ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें इजी समझाया भी है। ठीक है, अब देखिए तो इस ये जो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये क्या होता है? 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन इतना। अब ये देखिए ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल।
63 इंटू 1 ग्राम यानी कितना हो जाएगा 63 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 तो 63 यूनिट, लेकिन अगर आपसे पूछा है मोलर मास ऑफ HNO3 है ना तो क्या हो जाएगा 63 ग्राम। यानी इसका मतलब क्या है ना, इन अनदर वर्ड, hence in another word we can say, hence in another word we can say when molecular mass is expressed, when molecular mass is expressed in gram, when molecular mass is expressed in gram, या molecular mass of a substance is expressed in gram is called gram molecular mass और मोलर मास, उसे हम क्या कहेंगे मोलर मास का नाम लेंगे। ठीक है ना, यानी इसका मतलब दिया है कि मास ऑफ ए सबस्टेंस दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। यानी मोलर मास क्या हो गया, मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम इज इक्वल टू द न्यूमेरिकली इक्वल टू द, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टेंस को अगर हम केवल ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, मोलर मास किसे कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखते रहिए इजी केमिस्ट्री, हम और हमारे साथ बने रहने के लिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।